कुंवर सागर ਸਿੰਘ परिहार जी कह रहे हैं, ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ नाइंसाफी बारे। जी, कुंवर जी करेंगे, ये भी करते हैं आप। पहले भी आपने कहा मल्टी था टैलेंटेड है, मल्टी लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं। मल्टीलिंगुअल। जी। हाँ, मल्टी लैंग्वेज बात कर रहे हैं। ठीक है कुंवर जी, आपका मैसेज है मेरे पास, करते हैं, इस पे भी चर्चा रखते हैं। बीएमआर म्यूजिक, आपको कभी लगता है भारत इस्लाम के मकड़ जाल में फंसता जा रहा है? अगर ऐसा होना होता तो मेरे भाई, मेरे मित्र, हम सब एक मंच पे ऐसे बात नहीं कर रहे होते और अनेक मंचों पे ये बातें नहीं हो रही होती और इतनी लाउड और वोकल नहीं हो रही होती। लगभग 800 हजार वर्ष बाद में भारत को एक हिंदू राजा मिला है, एक संगठित हिंदू सेना मिली है और समग्र रूप से विचार करने वाली राम जी की गैलेरियां आज, राम जी की गैलेरी एक थी ऐसा मतलब रामायण का प्रसंग मिलता है। अभी तो नल, नील, हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव, अंगद, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप जैसी, हम जैसी गिलहरियों की भी बहुत बड़ी सेना बन गई है। इसलिए चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सनातन धर्म और भगवा ध्वज दोनों विजयी होंगे और वो विजय आपके मेरे जीवन काल में ही हो जाएगी। उसके लिए दोबारा पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। पुनर्जन्म होगा तो और परम वैभव की प्राप्ति के लिए काम करेंगे, लेकिन इसी जन्म में जीतेंगे। जी। राजेंद्र सुल्तानिया जी, समाधान, सनातन धर्म और its political and cultural background published on Amazon. Please read and comment. अच्छा ठीक है जी, ये तो पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ी नहीं है हमने। जरूर पढ़ेंगे राजेंद्र जी। हम्म। नहीं, इसमें शायद ऐसे उनको कहना होगा, क्योंकि अमेज़न के ऊपर या बीच में किंडल के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म विरोधी साहित्य जो रखा था और प्रचारित किया था, उसका काफी विरोध हुआ था। हमने भी उसका काफी सारा विरोध किया था। तो ये एक क्योंकि अमेज़न तो वैसे उसका तो कोई भारत से लेन देन नहीं है, व्यापार करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनका प्रयास तो यही रहेगा कि किस प्रकार से हम धन इकट्ठा करें और उसका, जैसे आज ट्विटर की पॉलिसी हम देखते हैं, लेफ्ट लीनिंग पॉलिसी है उनकी, या फेसबुक की पॉलिसी देखते हैं, तो ये सारे जो है ये एक भारत में विदेश से आई हुई संस्थाएं हैं और वो अपना हित कैसे भी साध्य करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल प्रॉफिट के लिए नहीं आई थी, तो उसी प्रकार से ये सारी कंपनियां हैं। लेकिन हिंदू समाज यदि उनको बराबर की जगह ठीक तरीके से दिखा सकता है, अमेज़न को बाइकआउट करने के लिए हम जिस दिन कैंपेन चालू कर देते हैं उस दिन ये सारी चीजें हट जाती है। तो हिंदू केवल इतना ही है कि उसे या तो पता नहीं होता या तो वो जागरूक नहीं होता है। यदि हिंदू जागरूक हो जाए और वो तुरंत एक्ट करने प्रारंभ करे, तो 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू के विरुद्ध कोई बात लिखने की हिम्मत अमेज़न कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमें काम करना होगा, हिंदुओं को जागरूक करना होगा। जी। अगला प्रश्न है तिलक कटारिया जी, सबको नमस्ते। जया आहूजा साहब, आपका 19 जनवरी वाला वीडियो देखा, उसमें आप मुल्लों को भाई बोलते हैं, गांधी का गुणगान करते हैं, क्यों? couldn't forward it. वो जिस जगह पे था, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा वक्तव्य है नीरज जी, कि मैंने बोला कि आदरणीय महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि भारत में भविष्य में भी पाकिस्तान की माइनॉरिटी और विशेष तौर पे हिंदुओं को शरण मिले, भारत का शासन उनका ध्यान रखे, भारत का शासन उनको प्राथमिकता पे नागरिकता देगी, मैंने कहा था। तो भाई बहुत सारी जगह अल तकिया हमें भी करना पड़ता है, इसमें आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर हमारा इंटेंशन कुछ और होता तो क्या हम 10,000 हिंदू सिखों को ही निकालते वहां से? फिर हम औरों के लिए भी व्यवस्था करते अगर हम सेकुलर होते। तो अल तकिया हमें भी सीखना समझना करना पड़ता है। पब्लिकली मंचों पे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने कहा है तो कहना पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा था कि किसी मुसलमान भाई को सेक्शन 51A में अगर कांग्रेस के समय में नागरिकता मिली हो तो बताइए। तो वो भाईचारा हम समझते हैं ठीक से कि उसमें भाई वो है, चारा अपन है। तो वो भाई के बाद चारा नहीं बोला था, पर वो इंक्लूडेड होता है इसमें, इसलिए आप चिंता मत कीजिए कोई। हिरेन जवानी जी, जय श्री सिया राम, क्या हम जितने सनातनी कभी एक नहीं हो सकते?
और हम कब तक भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का अपमान सहते रहेंगे? जय सिया राम। अब तो अपन सब रिटेलिएट करने लगे हैं ना, अब हम कहाँ सहते हैं, और धीरे धीरे आपको हमको हमारी कम्युनिटी, हमारे विचार समान विचार के लोगों को और बड़ा करना है और खड़ा करना है। तो काम हो रहा है, जिस विषय पे कभी बात ही नहीं होती थी, अब आपके खुन्नस चढ़ जाती है। कोई देश विरुद्ध धर्म विरुद्ध बात करता है तो आप उसकी पिक्चरें पिटवा देते हो, आप उनका कैरियर बर्बाद कर देते हो, आप उनकी ब्रांड वैल्यू खत्म कर देते हो। तो हम एक हो रहे हैं ना भैया। अगर हम एक नहीं हो रहे होते तो इन जिहादियों की पिक्चरें पिटा करती क्या? इनको डर लगता क्या भारत में हिंदू विरोधी बात? तो कुछ भी तो बोलते थे ये, आजकल नहीं बोलते हैं ना। तो आप और हम एक दिशा में जा रहे हैं, आप और हम जुट रहे हैं, और उसके परिणाम भी दिखने लगे, और आगे और अच्छे परिणाम आएंगे। ठीक बात है। मोहन सिंह जी, कीप इट अप। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार सुपर स्टिकर के लिए। और मुझे लगता है अच्छा नहीं, एक प्रश्न भी बच गया है हमारा। पूनम जी का प्रश्न है, सनातन धर्म एंड इट्स पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। सनातन धर्म एंड इट्स पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड बाय राजेंद्र कुमार सुल्तानिया ने लिखी है। अच्छा, ठीक है जी, वो किताब बता रही है। ठीक है जी जी। बिल्कुल लेंगे बहन जी, ये किताब हम लोग पढ़ेंगे हुँ, इसको। जी। तो आज मुझे लगता है कि सार्थक रही चर्चा हमारी, और